Today we will do the chapter perimeter and area। बड़ा इजी चैप्टर है और ये 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर है। मैंने क्या किया है कि इसमें कोशिश करी सबसे पहले आपको ये बताया कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर एंड देन एरिया। अच्छा, पेरीमीटर मीनिंग के बाद मैंने एक एक्सरसाइज ले ली है, फर्स्ट एक्सरसाइज ले ली है, फिर मैंने एरिया का मीनिंग समझाया है और फिर मैंने सेकेंड एक्सरसाइज ली है। तो मैंने क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस करे हैं। इसमें मैंने एक नई चीज और करी है, यूनिट कन्वर्जन बताया है। कैसे यूनिट कन्वर्जन की सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। और मैंने कोशिश करी है कि भाई कोई भी मैंने एक बुक ली है, देखिए आपको अगर इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो कोई भी बुक के क्वेश्चंस कर लेते हो। तो मैंने एक बुक ली है, उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ले लेता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर। देखिए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर है ना, वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना, पेरी प्लस मैट्रोन। पेरी का मीनिंग होता है अराउंड और मैट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। तो आपको मीनिंग से क्लियर हो गया कि ये बेसिकली बात करता है अराउंड मेजरमेंट की बात कर रहा है। ये सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बाउंड्री की लेंथ निकालना पेरीमीटर कहलाता है। अब पेरीमीटर जो जनरली यूनिट होती है उसकी बात कर लेता हूं, या तो हम सेंटीमीटर लिखते हैं या मीटर या किलोमीटर, डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। आपसे पूछा जाता है, इसके लिए कोई आपको फार्मूले की जरूरत नहीं है पेरीमीटर के लिए। भाई ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, उसका मीनिंग है कि वो सारी की सारी साइड को ऐड करने के लिए कह रहा है। तो 6 प्लस में 4 प्लस में 8 और इनको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर जो आंसर आया ये 18 सेंटीमीटर आ गया। अगर मान लो इन केस रेक्टेंगल की पेरीमीटर की वो बात कर रहा है तो उसका मीनिंग ये है कि वो बाउंड्री जो है ना उनकी लेंथ जानना चाहता है, तो इसको ऐड कर देते हैं। अब विदाउट फार्मूले, मुझे फार्मूला नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैंने 7 लिख दिया, यहां से मैंने 3 लिख दिया, यहां से मैंने 7 लिख दिया, यानी कि बाउंड्री की जो लेंथ है उससे मैंने बिना फार्मूले के आपको बताया, आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। फार्मूले भी मैं बताऊंगा लेटर स्लाइड्स में। अभी मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसके लिए फार्मूले की जरूरत नहीं होती। स्क्वायर की बात करें तो हमें पता भी स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर एक साइड है 6 है सॉरी, तो आई थिंक ऑल साइड आर 6 और 6 प्लस में 6 4 साइड है, इनको ऐड कर देंगे। देखिए यहां पे भी मैंने फार्मूले की जरूरत नहीं करी, क्योंकि विदाउट फार्मूला आप इजीली बाउंड्री की लेंथ निकाल सकते हो। जनरली क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर पेरीमीटर और एरिया कब निकालना होता है। मैं कहता हूं जब अगर आपको आपसे कहना कि फाइंड द फेंसिंग लेंथ, तो बाउंड्री की जब बात करेंगे उस केस में हमेशा पेरीमीटर ही निकालते हैं। बाकी मैं एरिया का भी बताऊंगा कि एरिया कब निकालते हैं। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और इससे पहले एक मैं पॉइंट कह देता हूं, वो ये है कि भाई आप क्वेश्चंस को जैसे ही देखो ना तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कीजिए और फिर आप करने के बाद देन वीडियो को प्ले करके ये देखिए क्या आपने जो करा है वो मेरे से मैच हो रहा है कि नहीं। एक ये तरीका है मैथ्स इंप्रूव करने का। लीजिए मैं समझाता हूं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई सबसे इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक सोकर फील्ड है। आई होप सबको पता होगा सोकर फील्ड का मीनिंग होता है भाई फुटबॉल जो है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। कहता है कि उसका 100 मीटर लॉन्ग है। मैं हमेशा ना डायग्राम बना लेता हूं, इससे पिक्टोरियल फॉर्म में क्वेश्चन को ग्रास्प करना इजी होता है। 75 मीटर वाइड है, ये लीजिए। लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, हमें पेरीमीटर पता है। देखिए पेरीमीटर जो होता है ना वो होता है बाउंड्री की लेंथ। तो मैं बिना फार्मूले के आपको करके दिखाता हूं। कैसे भाई, ये अगर 100 है रेक्टेंगल में तो ये भी 100 होगा, और अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। तो सबसे पहला तो मैंने चारों साइड निकाली। अब पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ होती है तो मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। इस साइड को मैंने ऐड किया, यानी कि कितना है 100 लीजिए। उसके बाद मैं यहां पे चला गया, उसके बाद ये वाला ऐड किया 75, फिर यहां पहुंचने के बाद फिर इसको ऐड किया। तो पूरी बाउंड्री पे अगर हम घूमते हैं तो ये बाउंड्री की लेंथ है वो पेरीमीटर कहलाता है। और आई होप ये बहुत ईजी है, सारे बच्चे ये कर लेंगे। 350 मीटर है ना वो इसका आंसर है। याद रहे यूनिट बहुत जरूरी है, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्या कहे, अगेन पेरीमीटर निकालने की बात कर रहा है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने अंडरलाइन कर लिया, आप भी हमेशा डायग्राम बना के अंडरलाइन करिए। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल है? अगर एक साइड 12 है तो हमें पता है तीनों साइड बराबर होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यानी कि 12 12 होंगी।
अब पहला मैंने डायग्राम में कर लिया, अब मुझे पेरीमीटर जो कह रहे हैं ना, तो पेरीमीटर तो आप 3 इंटू साइड भी कर सकते हो, नहीं तो मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं। मैं चला, ये 12 हो गया, 12 प्लस में 12 करा और फिर प्लस में 12 करा, यानी कि मुझे जो आंसर मिला वो है कि 12 को 3 बार ऐड करा और 36 सेंटीमीटर आया। राइट। एक और भी तरीका, कई बच्चे कहते हैं सर मेरे सर ने तो ऐसे बताया था 3 इंटू साइड कर लो पेरीमीटर। भाई बिल्कुल वो भी सही है, आंसर तो सेम ही आता है पेरीमीटर निकालने का। 3 इंटू साइड क्यों कराया सर ने? क्योंकि भैया ये साइड जो है ना वो तीनों बराबर है। तो आपकी मर्जी है जो करे, मुझे लगता है इसमें फार्मूले की याद नहीं रखने की जरूरत पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है। क्वेश्चन को आपको 2 टाइम्स ठीक से पढ़ना है। कहता है टॉम राइड हिज स्कूटर अराउंड ए पार्क शेप लाइक इक्विलेटर। अगेन इक्विलेटर ट्रायंगल को मैंने अंडरलाइन करा। ईच साइड गिवन 1 किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर का ध्यान रही भैया, यूनिट किलोमीटर है, कई बच्चे यूनिट में कर, तो ओबियसली अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है जो तीनों साइड जो है वो बराबर होंगी। तो पहली चीज तो मुझे ये मिल गया। फिर कहता है कि उसने 2 कंप्लीट राउंड करे हैं, तो हाउ मच डिस्टेंस। तो ये 2 राउंड की बात कर रहा है। मेरा मानना है 2 कंप्लीट राउंड से पहले हम 1 राउंड का तो निकालें, तो 1 राउंड का जो डिस्टेंस होगा ना वो आप एग्री करोगे वो तो पेरीमीटर के बराबर होगा। कैसे? भाई बाउंड्री की लेंथ है, यहां से अगर शुरू करेगा तो ये 1 साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो 1 राउंड का डिस्टेंस है वो पेरीमीटर ही है, और पेरीमीटर आपको पता है तीनों साइड हमें गिवन है। 1 किलोमीटर प्लस 1 प्लस 1 3 किलोमीटर मेरा आंसर आया। लेकिन 2 राउंड का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, तो यहां पे लिख दीजिए भैया 2 राउंड का जो डिस्टेंस है उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है बाई 2। ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर 6 किलोमीटर आ गया। यूनिट आंसर जो है ना, आंसर में बहुत जरूरी होती है लिखना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, मोनिका वेंट अराउंड ए पार्क, ये लेंथ गिवन है। मैंने डायग्राम बना लिया, डायग्राम से मेरे को क्वेश्चन की ग्रास्पिंग अच्छी हो जाती है। 600 मीटर गिवन है लेंथ, 300 मीटर ब्रेड्थ गिवन है। अच्छा एक और चीज देखिए, ये कहता है उसने 3 कंप्लीट राउंड है ना, इसको मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं कि मेरे से गलती ना हो। हमसे कह रहा है 3 राउंड का डिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, रेक्टेंगल में अगर ये लेंथ 600 है तो इसके सामने वाली भी 600 होगी। आई होप एग्री कर रहे हो। और ये अगर 300 है तो इसके सामने वाली भी 300 होगी। तो मुझे यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। 1 राउंड का जो डिस्टेंस है ना वो निकालता हूं पहले। 1 राउंड का डिस्टेंस आप एग्री करोगे कि सर वो तो पेरीमीटर के बराबर होगा। और पेरीमीटर भी आपने ध्यान दिया, मैं फार्मूले से नहीं निकाल रहा, मैं तो क्या कर रहा हूं, यहां खड़े हो जाइए आप। पहली साइड को लिखिए ये 600 है, फिर में दूसरी साइड लिखिए ये लीजिए ये 300 है, फिर आप देखिए 3rd साइड क्या है, तो ये भी 600 है और ये 300 है। तो मैं इनको एक साथ लिख देता हूं। जब मैंने इनको ऐड किया ना तो मेरा आंसर आया 1800 मीटर। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना उसमें कह रहा है कि 3 राउंड निकालने, 3 चक्कर करें। तो आई होप आप एग्री करोगे 3 राउंड का जो डिस्टेंस है ना वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1800 को। और आप एग्री कर रहे हो 5400 मीटर। यूनिट ध्यान रखिए पेरीमीटर की। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। भाई ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ये आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, क्योंकि अक्सर फिगर दे रखी होती है। कहता है फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। पेरीमीटर अगर आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, मैं तो सिंपल से कहता हूं बाउंड्री की लेंथ है ना वो आपको निकालनी है। तो यहां खड़े हो जाइए आप। तो पहले तो मैं लिख देता हूं पेरीमीटर जो निकाल रहे हैं ना वो पेरीमीटर किसके बराबर होगा। देखिए पहले आप यहां एक डॉट लगा लीजिए। सबसे पहले ये साइड यहां पहुंच गए 1 पॉइंट में 5, राइट। अच्छा अब आपने देखा दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड है 0.6 है। लेकिन फिर आपने देखा ये साइड मिसिंग है, ये कैसे निकालें। देखिए इसको मैं x ले लेता हूं और फिर आप देखिए ये भी मिसिंग है, y ले लेता हूं। तो एक काम करता हूं, पहले x बताता हूं। देखिए आपको इंक चेंज करके बताता हूं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन लगा मुझे।
भाई मुझे ये बताइए, अगर ये 0.5 है तो आप एग्री कर रहे हो कि ये भी 0.5 डिस्टेंस होगा, है ना, और ये पूरा 1.5 है और ये 0.5 यानी कि ये 0.5 है और प्लस में x, यानी कि मुझे क्या मिल गया यहां से, x की वैल्यू मिल गई। भाई x प्लस में 0.5 है ना, यानी कि ये 0.5 और ये x इस पूरे 1.5 के बराबर है, तो ये 1.5 के बराबर है। तो यहां से मुझे अभी तो चैप्टर करा था हमने लीनियर इक्वेशन, यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब y निकालते हैं। देखिए अब y निकालने का बड़ा तरीका है, अगर मुझे, मैं इंक चेंज कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, लीजिए ब्लैक इंक ले लेते, ये डिस्टेंस निकाल के माइनस कर दी, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 1 मीटर। 1 मीटर में ये कितना है, ये है 0.6, तो ये 0 यानी कि यहां तक 0.6 है, तो मुझे y कैसे निकलेगा, देखिए y प्लस में 0.6 करेंगे ना, तो 0.6 y यहां तक है, 0.6 यहां तक है, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहां से ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 माइनस में, देखिए इसको मैं नीचे वाले को इरेज कर देता हूं, फिर आपको समझाने में इजी रहेगी। तो y आ गया 1 माइनस में 0.6। आई होप डेसिमल आपको माइनस करना आता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं होता तो लास्ट में होता है 0.4। मेरे को आंसर आया किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, राइट, ये 0.4 आ गया। अब मुझे सारी साइड मिल गई है, सारी साइड मिल गई है तो पेरीमीटर निकाला जा सकता है इजीली। तो लीजिए पेरीमीटर निकालते हैं, फिर यहां से स्टार्ट किया 1.5, ये लीजिए मैंने 1.5 किया, दूसरा 0.6, ये मैंने 0.6 लिख दिया। अभी निकाला है ये वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, x, तो प्लस में 1 कर दिया। फिर ये y निकाली है मैंने 0.4, ये लीजिए 0.4 कर दिया मैंने। फिर मैंने ये यहाँ मुड़ गया 0.5, तो लीजिए 0.5 मैंने ऐड कर दिया, और 0.5 के बाद ये लास्ट में प्लस का 1 है, तो मैंने प्लस का 1 कर दिया। और यहाँ पे जो मेरा आंसर आया ना, वो आंसर आया है, देखिए अगेन आंसर से पहले मैं आपको क्या तरीका बताता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ऐड करना हो ना सेम पेज पे कर लो। 1.6 में 0.6, ये आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। कई बच्चे पीछे करते हैं, मैं कहता हूँ रफ कैलकुलेशन आप यहीं पे करिए, और जब आप रफ कैलकुलेशन और ये ऐड करते हो तो ऐड करने पर देखिए मेरा कितना आया, ये हो गया 2 कैरी आया, 3 4 5, आई थिंक 5 जो है वो मीटर मेरा आंसर है, आई थिंक करेक्ट है आपका। लीजिए भैया नेक्स्ट, अब एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं, अब मैं शॉर्टकट करने लग जाता हूं। पहले अननोन साइड निकालते हैं। अननोन साइड निकालने का मतलब है कि भैया पहले घूम के आते हैं, ये तो मुझे गिवन है, ठीक है, फिर ये भी गिवन है 12 वाला, फिर ये नहीं गिवन, आपने नोट किया हो तो एग्री। इसको नहीं दे रखी है तो मैं ले लेता हूं x, ये x नहीं दे रखी, फिर हमें ये तो साइड गिवन है, तो पहले x निकालते हैं। देखिए अगर ये 40 है और ये साइड मुझे पता है, ये 18 क्यों होगी, क्योंकि ये 18 है तो ये भी 18 होगी, तो F15 प्लस में 18 प्लस में x, यानी कि पहला काम ये है कि अगर इन तीनों को मैं ऐड करता हूं तो ये बराबर होगा 40 के, तो लीजिए 40 के बराबर कर दिया, और यहां से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अभी तो मैंने करा था लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, यानी कि यहां से x निकल गया, ट्रांसपोज करेंगे तो यहां से आ गया 40 माइनस 33 7 सेंटीमीटर। मेरा पहला काम है वो साइड निकालना जो अननोन है, मिसिंग है, तो 7 आ गया। अब एक काम करता हूं, दूसरी साइड निकालता हूं। देखिए ये 7 आ गया, आगे चलते हैं, ये तो गिवन है, ये गिवन नहीं है, इसको मैं y ले लेता हूं, जो मिसिंग है ना इसको y लिया। अब ये y जो है ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये अगर 14 है तो ये भी 14 हो गया, तो y की वैल्यू तो सीधा ही आ गया 14 आ गया, आपको दिक्कत नहीं होगी निकालने में। फिर ये 50, अच्छा ये मिसिंग साइड है तो ये भी ऐसे निकालेंगे। इसके सामने वाली साइड देखो, ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगा। मुझे लगता है अब आपको सारी साइड मिल गई हैं, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो देखिए पेरीमीटर होता है सारी साइड का सम, एक जगह से स्टार्ट कर दीजिए, यहां से शुरू करते हैं। पहली साइड है 40, मिस नहीं करनी है कोई भी साइड। दूसरी साइड है 12, ये लीजिए 12 कर दिया आपने,
फिर आपने x निकाला था, कितना निकला है 7, ये लीजिए 7 कर दिया आपने, ठीक है। फिर आपने 7 के बाद ये वाली साइड ली है ये 14 हो गया आपका। 14 के बाद आपने ये साइड ली है 18 हो गया। 18 के बाद आपने वापस से साइड ली है, ये y ली थी तो y कितना आया था 14 ही आया था, ये 14 लिख दिया। और 14 के बाद फिर आप यहाँ पे पहुंच गए 15 आया था, ये मैं नीचे लिख देता हूँ 15 आया था। फिर आपने 15 के बाद ये आपने 12 आया था, और फिर 12 आने के बाद आप यहाँ पे पहुंच गए हो तो यहाँ रुक जाओगे। इनको जब आपने ऐड करा तो ऐड करने पर आंसर आया 132 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए अगेन क्वेश्चन कहता है पहले मिसिंग साइड निकाली जाए। कैसे? मिसिंग साइड में यहां से शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी मिसिंग है। ये तो गिवन है भैया, यहां से चले तो ये तो 14 गिवन है, ये वाली साइड नहीं गिवन है। तो मुझे याद आया अगर ये वाली 14 है तो ये वाली भी तो 14 होगा, अपोजिट साइड। तो डायग्राम में मैंने पहले मिसिंग साइड लिखी, अपोजिट साइड 14 है। फिर आपने ध्यान दिया कि भैया ये तो निकल गया लेकिन एक साइड और गायब है, ये वाली, ठीक है, ये वाली रेड इंक वाली गायब है। तो ये भी करते हैं कैसे कि देखिए अगर आपने नोट करा होगा कि ये अगर 10 है, ये 10 है ना, तो इसके सामने वाली साइड ये भी 10 हो जाएगी। एग्री? ये 10 होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये साइड भी हमें गिवन है, ये साइड भी हमें गिवन है 10, ये भी 2 गिवन है और ये भी 14 गिवन है, सारी साइड गिवन है। तो इस डॉट से शुरू करते हैं। तो लीजिए पेरीमीटर निकाला जाता है, और पेरीमीटर निकालने का फार्मूला हो गया पहली साइड यानी कि जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 14 प्लस दूसरी साइड ये रहा 14, यहां लिख दिया मैंने। अब मैं इंक चेंज करके करता हूं कंफ्यूजन ना हो इसलिए। फिर यहां पहुंच गए थी ये वाली साइड 3, फिर यहां से नीचे आए इसके नीचे 10, और 10 से नीचे आए, फिर यहां खड़े हैं तो यहां फिर चले गए तो वापिस से 10 करना पड़ेगा। फिर यहां 10 से ऊपर चले गए, ये भी 10 है, और फिर इस 10 से यहां चले गए, ये हो गया 2, और ये 2 से फिर देखिए हम नीचे आ गए, वही इस डॉट पे पहुंच गए यानी कि 14, और इनको ऐड करा तो मेरा जो ओके अब इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे इनका 77 जो आंसर आया ना, 77 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको कहता हूं रफ वर्क साइड में कर लिया करो जिससे कि टीचर को पता रहे कहां किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये बड़े मजेदार है भाई, इंटरेस्टिंग है सब, ये तो एग्जाम में भी आया है। सबसे पहले मिसिंग साइड की बात करते हैं। यहां पे आप खड़े हो तो ये वाली साइड आपने ली तो ये तो 18 आई, फिर ये आई ये वाली साइड, ये भी 10 आई, फिर ये वाला x गायब है और ये वाला y गायब है। तो एक काम करता हूं पहले x निकालता हूं। देखिए अगर आप एग्री कर रहे हो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4 होगा, राइट? ये 4 होगा तो 4 प्लस में 18 प्लस में x, इन तीनों का सम 28 के बराबर होना चाहिए। कैसे? 4 प्लस में 18 प्लस में x और ये बराबर है 28 के। तो ये दोनों को ऐड करा तो ये तो आया 22 में x ऐड आया यानी कि 28। तो यहां से मुझे x की वैल्यू ट्रांसपोज करने पे आई 28 माइनस 22 और वो आ गई 6 सेंटीमीटर। तो मुझे ये x की वैल्यू 6 मिल गई। अब एक और साइड मिसिंग है, ये भी मैं समझा देता हूं। लीजिए इसको मैंने y माना है, पहले ये निकालते हैं। देखिए अगर आप एग्री कर रहे हैं तो बताइए ये यहां से 30 सेंटीमीटर है, ये वाला ये 30 है और ये 25 गिवन है। तो आप एग्री कर रहे हो कि ये वाला कितना बचेगा? ये बचेगा 5, ये 5 बचेगा। तो ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। तो इन दोनों को आप ऐड करो तो 10 के बराबर होनी चाहिए कि नहीं ये दोनों। यानी कि मुझे यहां से क्या मिला इससे कि भैया y प्लस में 5 करने पर 10 आना चाहिए। तो y की वैल्यू मुझे यहां से मिली, यहां से y की मिली मुझे 5 सेंटीमीटर। पहला काम मिसिंग है, उसके बाद तो पेरीमीटर जो है ना वो बड़ा आसान है। तो लीजिए पेरीमीटर निकालते हैं। एक डॉट लगा लीजिए, वहीं से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करें। पहली साइड है 28, ये लीजिए 28 प्लस में, फिर हम यहां से ऊपर टर्न करें यानी कि 10, ये लीजिए 10 कर दिया मैंने। फिर 10 से अभी मैंने मिसिंग साइड निकाली, ये x कितना निकला 6, ये लीजिए 6 कर देते हैं। फिर 6 यहां से हमने y अभी मिसिंग साइड निकाली, y कितना निकला 5, तो ये 5 आ गया। फिर इससे हम लेफ्ट टर्न कर गए, ये कितना गिवन है हमें 18, ये 18 आ गया।
फिर 18 के बाद हम ऊपर टर्न करें, ये कितना गिवन है 25, ये लीजिए 25 कर दिया। फिर आप देखिए, आपको जनरली बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं वो समझाता हूं। बच्चे कहते हैं सर ये हमें 4 सेंटीमीटर लेना है, ये नहीं लेना है। बाउंड्री का मतलब है ऊपर वाला, सिर्फ 5 लोगे और ये वाला 5 दो बार आएगा। बाउंड्री का मतलब अंदर के नहीं लोगे तो 4 मत लेना। तो ये 5 + 5 ले लिया। उसके बाद हम पहुंचे 30 सेंटीमीटर लेके वापिस उसी डॉट पे, तो ये मैंने वापिस उसी डॉट पे ले लिया। इनको ऐड करा तो मेरा आ गया 132 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन मिसिंग है तो चेक करते हैं, पहले यहां से चेक करके आते हैं मिसिंग है कि नहीं। ये मैंने लिया, ये तो गिवन है मुझे कितना 25। फिर ये वाली साइड मिसिंग है तो ये निकालते हैं। देखिए ये तो साफ दिख रही है, अगर ये इसके सामने 28 है तो ये भी 28 होगी। तो लीजिए ये मुझे 28 साइड मिल गई, अपोजिट साइड बराबर है ना। फिर हम टर्न करें, ये भी गिवन है। फिर हम इस पे आए तो ये तो गिवन है, कितना गिवन है 23 गिवन है, ये 12 गिवन है और ये भी 12 गिवन है और अगेन ये मिसिंग है। तो देखिए अब अगर ये 23 गिवन है तो इसके सामने वाली ये भी 23 होगी। फिर हमने देखा सारी साइड गिवन है, तो अब हमारा काम सिर्फ पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालते हैं, डॉट्स को पकड़ लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। दिस इज 25, लीजिए 25 प्लस में यहां से करा ऊपर चले गए, दिस इज 28, दिस इज 28। फिर हमने करे यहां से 5 तो लीजिए 5 ऐड करा। फिर 5 से नीचे आ गए, ये कितना है 23, सो दिस इज 23। नाउ यहां पहुंच गए, यहां से 12 और ये वाला 12, यानी कि 12 हमें 2 बार ऐड करना पड़ेगा। फिर 12 के बाद हम ऊपर गए, दिस इज 23 और 23 के बाद देखिए अगर आपने ध्यान दिया 23 के बाद जो नंबर है वो नंबर ले लेते हैं, यानी कि 5 वाला है तो ये 5 ले लिया। फिर 5 के बाद नीचे आए तो 28, तो भैया ये हमने एडिशन करा, मेरा आंसर है 161 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए भैया और भी मजेदार क्वेश्चन आ गए, इजी क्वेश्चन कहूंगा इनको। फाइंड द अननोन लेंथ्स एंड पेरीमीटर विच इज द फॉलोइंग। क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखिए अननोन को मैं अक्सर x ले लेता हूं, भैया मुझे ये निकालना है बस, और फिर कहता है पेरीमीटर भी निकालना है। ठीक है भैया, पहले अननोन निकालते हैं। एक और भी अननोन है, ये ले लेते हैं y। तो y तो आप एग्री करोगे, ये अगर 6 है भैया यहां से यहां तक, तो ये भी पूरा 6 सेंटीमीटर होगा, ये मैंने सीधा ही निकाल दिया। अब ये बताइए आप, ये टोटल अगर 8 है, इसमें 2 प्लस में x प्लस में 4, आपने ध्यान दिया, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस में 2 प्लस में 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको मैं ट्रांसपोज करके वहां भेज देता हूं 6 को, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो भैया मुझे x की वैल्यू यहां से मिल गई 2 सेंटीमीटर। अब सारी साइड मिल गई तो लीजिए फिर तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पहले आप कर लीजिए, फिर मेरे से आंसर चेक कीजिए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूं। तो लीजिए पेरीमीटर ऑफ द फिगर इक्वल टू, यहां से शुरू करते हैं। पहली साइड कितनी है, पहली साइड आई 6, तो लीजिए 6 प्लस में फिर हम ऊपर गए 4, ये मैंने ऐड कर दीजिए। फिर हम यहाँ पे गए 4, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। फिर मैंने ये x, तो x तो अभी तो निकाला है 2, तो ये तो 2 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने 2 ऐड करा। फिर 2 के बाद यहाँ पे आ गए हम, यानी कि 4 के बाद फिर ऊपर गए, ये फिर 2 आ गया। फिर 2 के बाद यहाँ गए, ये कितना आ गया 6 और ये आ गया 8, तो यानी कि मुझे 6 और 8 ऐड करना है। जब मैंने, और फिर यहाँ आके रुक गए क्योंकि डॉट आ गया। जब मैंने इनको ऐड किया तो 36 जो है वो मेरा आंसर आया। लीजिए आपका भी आंसर 36 आता है तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। देखिए अगेन ये मिसिंग पार्ट है एक, तो ये अगर 2 है, ये भी 2 है। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ये लीजिए। तो मुझे ये x निकालना है सबसे पहले, ये साइड इसने मिसिंग कर रखी है। तो देखिए ये अगर 2 है तो भैया ये भी 2 होगा, ये अगर 2 है और ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि 2 इस ये लेंथ पूरी 14 के बराबर होगी, इसके बराबर। कौन सी लेंथ, यानी कि 2 प्लस में x प्लस में 2। तो मैंने इनको ऐड करा,
जब ऐड करा और 14 के बराबर रखा, इन 4 को ट्रांसपोज कर दूंगा, 14 को मैंने वहां ट्रांसपोज करा तो मेरा 10 सेंटीमीटर लेंथ आई, ये 10 सेंटीमीटर है। आई थिंक फिर तो सारी साइड गिवन है। अब मेरा काम तो सिर्फ एक ही बच गया, मेरा काम आपको बता देता हूं, दैट इज ओनली पेरीमीटर। तो लीजिए पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर एक जगह से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। पहली लेंथ है 14, ये लीजिए 14 है, प्लस में दूसरी लेंथ है ये वाली यानी कि 10, ये लीजिए 10 कर देता हूं। तीसरी लेंथ है 2 और 7, तो मैंने 2 प्लस में 7 करा। फिर यहां से आया मेरा 10, तो लीजिए 10 कर दीजिए। फिर 10 के बाद ऊपर चले गए, 10 के बाद ऊपर करा तो 7, 7 के बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो 2 और 10 को मैंने ऐड करा और ये जो आंसर आया ये 62 सेंटीमीटर आया है। देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि भैया आप सेम पेज पे रफ कैलकुलेशन कीजिए। तो नेक्स्ट ले लेते हैं और नेक्स्ट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो 2 बार एग्जाम में भी आया है। कहता है 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, ये गिवन है, ये साइड मिसिंग है और पेरीमीटर भी गिवन है। तो भैया व्हाट इज द थर्ड साइड? थर्ड साइड तो मैंने एक्स माना है, तो थर्ड साइड को मैंने एक्स माना है। लेट जो थर्ड साइड है ना वो भैया एक्स ले ली। और मैंने डायग्राम इसलिए करा है, बच्चे अभी गलती नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है इन तीनों साइड का जो सम करेंगे ना वो सम आएगा पेरीमीटर के बराबर होता है, यानी कि x प्लस में 14 प्लस में 20 ये किसके बराबर होगा? 48 के। तो याद आ गया आपको लीनियर इक्वेशन चैप्टर। लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वो आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए और ट्रांसपोज करने पर जो माइनस किया ना तो वो मेरा आंसर आया 14 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट बहुत जरूरी है, थर्ड साइड हमारी 14 आ गई। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन 8। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें कहता है 2 स्क्वेयर्स आर कट फ्रॉम द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल में से 2 ये स्क्वेयर कट कर रहे हैं, तो आप एग्री कर रहे हो ये साइड सारी बराबर हैं, यानी कि ये साइड ये वाली भी 2 होगी। क्यों 2 होगी? क्योंकि गिवन है स्क्वेयर की तो सारी साइड बराबर है, ये भी 2 होगा। सिमिलरली अगर ये देखो तो ये भी 2 होगा और ये वाली साइड है ये भी 2 होगा। अब बात करते हैं कि हमें पेरीमीटर निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले अननोन साइड निकालते हैं। भैया यहां से चले तो ये अगर आपने ध्यान दिया ये तो 8 गिवन है, ये तो साफ गिवन है। फिर हमें यहां से मुड़ना पड़ेगा, ये 2 है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन। अब ये देखिए ये साइड नहीं गिवन है, तो आप सबको पता है अगर ये स्क्वायर है तो 2 2 है, तो ये साइड कैसे निकल आएगी? 5 माइनस में ये 2 मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 3 आएगा, तो ये 3 साइड हो जाएगी, ये 3 होगी। फिर आगे आ जाते हैं, देखिए ये साइड भी नहीं गिवन है क्योंकि टोटल 10 गिवन है। भैया 10 में से ये 2 माइनस कर देते हैं, तो 10 में से अगर मैं ये 2 माइनस करूंगा तो 8 आ गया। ये 8 साइड है यहां से यहां तक, तो पहला काम है मिसिंग निकालते हैं। फिर ये आ गया 2 और ये भी 2 आ गया और ये 3 है, हमारी सारी साइड गिवन है। तो लीजिए पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर स्टार्ट करते हैं, एक डॉट से शुरू कर लो, यहां से शुरू किया, ये आपने देखा 8 है, लीजिए 8 कर दिया। फिर आपने 2 और यहाँ पे टर्न 2 किया है। मैं इंक चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको देखने में दिक्कत है। आपको आगे नहीं मुड़ना, यहां मुड़ना है, ये बाउंड्री है। तो 2 प्लस में 2, फिर आपने वापिस से देखिए गलती मत करना, ये 3 दे रखा है यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे 3 करना है। 3 के बाद आपने लेफ्ट टर्न करा, ये 8 गिवन है, यहां तक 8 गिवन है। 8 के बाद फिर यहाँ पे गए, ये 2 गिवन है। 2 के बाद फिर वापस आए 2 और ये 3, यानी कि 2 के बाद 3 आया। और आपने जब इसको ऐड करा तो आपका आंसर जो आया है वो आया है 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपने ऑब्जर्व करा, अगर ये पूरी रेक्टेंगल होती ना, ये 10 और 5 की होती तो भी पेरीमीटर जो है ना वो 30 आता। आप निकाल के देख लीजिए, इसमें ऑब्जर्वेशन करने की ये बात थी। विद दिस योर एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं। देखिए एरिया का मीनिंग बताता हूं। एरिया का मीनिंग होता है इनसाइड रीजन। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, रेक्टेंगल में ये जो अंदर का रीजन है ना, दैट इज कॉल्ड एरिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी कि अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है या फील्ड है तो जो अंदर ग्रास लगेगी ना, वो ग्रास के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा।
और रेक्टेंगल का एरिया का आई थिंक फार्मूला हम लोअर क्लासेस में कर चुके हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि भाई एक रेक्टेंगल की लेंथ अगर 10 है और ब्रेड्थ 3 है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये याद रखना है कि इसका जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जो यूनिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पावर 2 क्यों लगती है। अभी देखिए स्क्वायर, ये पहला जो है ये हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। सेकंड है ना वो स्क्वायर के बारे में बताता हूँ, ये हम ऑलरेडी 6th में भी कर चुके हैं। स्क्वायर में आप सब जानते हैं कि सारी साइड बराबर होती हैं, तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, तो इसमें साइड इंटू साइड हो जाएगा। अगर मैंने एक साइड को ए माना है तो मैं ए इंटू ए लिख दूंगा और ए स्क्वायर है वो एरिया कंसिडर किया जाएगा स्क्वायर का। फॉर एग्जाम्पल भाई एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड 6 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये ध्यान में रखना है कि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुछ बुक्स में ये स्क्वायर मीटर लिखते हैं, ये लिखो या मीटर के पावर 2 लगा दो, बोथ आर सेम। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर ये पावर क्यों लगाते हैं? तो देखिए इसी से समझाता हूं। भाई यहां पे मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर लिखा है और यहां पे क्या किया, 6 सेंटीमीटर लिखा है, तो मैंने 6 और 6 को तो मल्टीप्लाई कर दिया 36। अब सेंटीमीटर भी तो 2 बार आया है, अब सेंटीमीटर 2 बार आया है तो पावर 2 हो जाएगी। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, अगर x इंटू एक्स आता है तो x स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आया तो पावर सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाती है। क्वेश्चन अराइज होता है सर व्हेन टू कैलकुलेट एरिया, जब हम बात करेंगे कि पेंट कितना एरिया करना है, व्हाइट वॉश करनी है, ग्रास लगाना है, टाइल्स लगानी है, उस केस में एरिया निकालते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अब देखिए हमें ये दोनों आते थे, अभी नई चीज जो 7th में पहली बार आती है वो है ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का। लेकिन पहले कन्वर्जन देख लेते हैं, यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। ये मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी थी, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन के, फिर मैं आपको टेबल पे ले जाता हूं। भाई 7 मीटर स्क्वायर को ना सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने हैं, तो करना कैसे है कि पहला काम तो ये करिए, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 7 मीटर स्क्वायर को आई होप 7 मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं। अब देखिए इस मीटर की जगह पे मैं 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, यहां से मैंने लिया है। इस मीटर की जगह पे भी 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, और आप नोट कीजिए ये हो गया 4 0 आ जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका 7 मीटर स्क्वायर के बराबर किया था। जनरली जो बच्चे करते हैं ना बाय मिस्टेक, वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रॉन्ग है। 100 यहां पे 2 टाइम्स आएगा क्योंकि मैं एरिया को कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं, ये टेबल आपको आनी बहुत जरूरी है। ये जो आई होप आपने लोअर क्लासेस में किया होगा कि भाई किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर, इनमें किलोमीटर और मीटर के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये आ जाता है हेक्टामीटर, और ये आता है डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद ये लाइन होती है, ये होती है डेसीमीटर की, और डेसीमीटर के बाद ये लाइन जो होती है ये होती है सेंटीमीटर की, जो मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है। जो मेन काम आने वाले हैं ना ये है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और mm दैट इज मिलीमीटर। अब इनके बीच में गैप होता है 10 का। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 100 मीटर और इसमें क्या होगा, तो यहां पे 10 3 टाइम्स आया है। अगर 10 3 टाइम्स आया है यानी कि 10 को मैं अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आ गया, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब बात करते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर में, अगर आपसे कोई पूछे भी मीटर और सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 10 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 कैसे आया, इन दोनों 10s को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू 10 तो मुझे 100 मिल जाएगा। वैसे भी जो वर्ड सेंट है ना, इसका मीनिंग 100 होता है। तो सेंटीमीटर, आपने सेंचुरी पढ़ा होगा, सेंचुरी होता है 100 रन्स या 100 ईयर्स। फिर आपने $1 जो है, $1 में आपने सुना होगा कि 100 सेंट्स होते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है इसका मीनिंग 100 होता है। वैसे भी रोमन नंबर में आप बात करें, मैं आप रोमन नंबर याद दिलाऊं तो C स्टैंड फॉर 100 देयर। तो मेन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, और ये आप टेबल हेल्प कर देगी, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब बात करते हैं सर मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है।
देखिए अगर आप स्मॉलर यूनिट है, उस स्मॉलर यूनिट को अगर आपको बिगर बनाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहे कि भाई आपको 7 सेंटीमीटर है और मुझसे पूछा कि मीटर बनाइए, तो मुझे पता भी 1 मीटर में 100 होते हैं, तो मैं इसको 7 को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर बन जाएगा। डिवाइड कब करना है? व्हेन स्मॉलर यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू बिगर। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये बताइए कि आप मल्टीप्लाई कब करते हैं? अगर बिगर यूनिट गिवन है और आपको स्मॉलर बनानी है तो उस केस में मल्टीप्लाई करने हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कि आपको 8 मीटर गिवन है और आपको बताना है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस केस में मैं 8 को 100 सेंटीमीटर यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा, 800 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो वन थिंग इज क्लियर कि डिवाइड आपको कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है, ये आपको क्लियर हो जाता है तो यूनिट कन्वर्जन में आप गलती नहीं करोगे। फिर एक हेक्टेयर आता है, जनरली पूछा जाता है, सर बच्चे पूछते हैं सर हेक्टेयर जो है वो कितना होता है? एक पीस ऑफ लैंड जिसकी 100 मीटर लेंथ हो और 100 मीटर ब्रेड्थ हो, यानी कि उसको हेक्टेयर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 1 हेक्टेयर है ना, वो 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर जो है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। ये कई क्वेश्चंस में आते हैं, चेंज इनटू हेक्टेयर। आई होप ये आप कर लेंगे। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर। और इसे करने से पहले ओनली थिंग विच आई विल से कि भी पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आपका आंसर है मेरे से चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं। देखिए 1 क्वेश्चन में जो पार्ट है ना वो है A B C D E। आपको सिर्फ E पार्ट करना है। ये चारों क्वेश्चन जो है ना, ये चारों पार्ट है, ये हमने सिलेबस से हटा दिए हैं। आप बोलो सर क्यों? क्योंकि यहाँ इरेगुलर शेप के जो एरिया है ना वो हट चुके हैं। तो इस केस में क्यों हट चुके हैं? देखिए यहाँ पे बॉक्सेज है ना वो कंप्लीट नहीं है, ये वाला बॉक्सेज है वो इनकम्प्लीट, मतलब 1/4 बॉक्सेज है, तो ये हम 6th क्लास के बच्चों को नहीं करा रहे हैं, जो हटा दिया गया है, तो इसको आप नहीं करेंगे। आपको जो आएगा सिलेबस में वो सिर्फ एक ही पार्ट है ई। तो लीजिए समझाता हूं। इसमें एरिया निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। और देखिए एरिया अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने हैं। कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 बॉक्सेस हो गए, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 ये हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 बॉक्सेस हैं। और एक बॉक्स का जो एरिया है ना 1 सेंटीमीटर बना है, वो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 में आया, तो इसका एरिया हो जाएगा 20 यूनिट्स। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। कब लिखूंगा? अगर ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है तो। आपको यहां पे नंबर ऑफ बॉक्सेस के बराबर लिखना था, इसका एरिया हो जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं। मेन जो क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन 2 है ना वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं, कहता भाई एक टेबल टॉप है, उसका मेजरमेंट दे रखा है 3 मीटर और ये मैंने 3 मीटर लिख दिया। और ये कहता है बाई मीन मल्टीप्लाई, और ये जो है ना ये ब्रेड्थ दे रखी है, लेकिन हमें एरिया किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। तो क्यों ना मैं इसको भी सेंटीमीटर बना लूं। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो भैया बड़ी यूनिट को जब भी छोटा बनाते तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो लीजिए सेंटीमीटर बन गया। लेकिन इसको भी करना पड़ेगा, तो 2 मीटर है, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो पहले 2 मीटर को बनाते हैं, 2 इंटू 100 किया और प्लस में 60 कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे बना 200 प्लस 60 और ये आंसर है 260 सेंटीमीटर। 260 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई? ब्रेड्थ आ गई। और ये कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें कह रहा है एरिया निकालिए, तो एरिया निकालने का फार्मूला, आई होप रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इन प्लेस ऑफ लेंथ मैं क्या ले लेता, इंक चेंज कर लेता हूं, आपको समझाने में इजी रहेगी। मुझे लेंथ गिवन है 300 मीटर, तो इसकी प्लेस पे मैं 300 लिखूंगा। ब्रेड्थ कितना दे रखा है? 260, तो ये लीजिए इसकी जगह पे मैं 260 सेंटीमीटर में है। इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई आपको सेम पेज पे करनी है, 78,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है।
लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है हमारा इंपॉर्टेंट वन अगेन। इसमें एरिया गिवन है, राइट, और हमें लेंथ गिवन है, हमें ब्रेड्थ निकालनी है। तो आई होप आप एग्री करोगे भी, लेंथ एरिया का जो फार्मूला होता है ना, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और वो हमें 900 गिवन है। तो मैं ये जो एल की वैल्यू है ना, लेंथ की वैल्यू 45 मैं यहां पे पुट कर दूंगा, 45 इंटू ब्रेड। तो देखिए आपको लीनियर अलजेब्रा इक्वेशन वाला चैप्टर याद हुआ होगा। ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो 900 को 45 से डिवाइड करने पे जो आंसर आता है ना, वो 20 मीटर आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यूनिट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट कह देता हूं, और इंपॉर्टेंट भी है। 6 स्टैंडर्ड का बहुत अच्छे क्वेश्चन मानता हूं। देखिए इन क्वेश्चंस में कह रहा है, पहले तो काम है कि आपको ये शेप डिवाइड करनी है 2 पार्ट्स में। तो मैं एक काम करता हूं, अब बहुत तरीके करने के, मैंने इसको कैसे डिवाइड किया, इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया कि ये मेरा 1 नंबर रेक्टेंगल बनी और ये मेरी रेक्टेंगल 2 नंबर बनी। अब रेक्टेंगल 1 की जो लेंथ है वो 30 है और इसकी विड्थ कितनी है, 9 है। अब बोलोगे सर रेक्टेंगल 2 में लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है मुझे। तो सबसे पहले मैं ना दोनों का ले लेता हूं। ये मैंने रेक्टेंगल 1 ले लिया, रेक्टेंगल जो 1 है वो यहां ले लेता हूं, उसकी लेंथ यहां पे लेता हूं, फिर 2 की बात करता हूं। तो लेंथ है 30 सेंटीमीटर, और अगर आप विड्थ की बात करें तो ये 9 है, तो ये विड्थ हो गया 9 सेंटीमीटर। तो पहले मैंने इसका एरिया निकाला, दोनों का एरिया निकाल के ऐड करूंगा, 30 इंटू 9 करा, अब ये हो गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? देखिए इसमें हमने इसकी बात नहीं करी, ये वाली रेक्टेंगल की, तो यहां पे लिख लेता हूं, इनको फिर ऐड करेंगे, रेक्टेंगल 2 की बात करते हैं। कैसे? अब देखिए आप ये बताइए, अगर ये पूरा 30 है और ये है 22, तो ये कितना बच जाएगा? ये वाला एरिया जो है ना, जिसके ऊपर मैंने एरो किया है, ये बच जाएगा 30, यानी कि इस कंप्लीट में से अगर मैं 22 माइनस कर देता हूं, 22 माइनस किया तो 8 आया, तो मेरा ये 8 बच गया। ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा। आई होप ये आप एग्री कर रहे हो। अब बात करते हैं, ये लेंथ नहीं पता मुझे, ये तो पता है 30 है। इस 30 में से ये लेंथ इतनी किसके बराबर है? 9 के बराबर है। ये यहां से यहां तक ये 9 के बराबर है, तो ये 9 के बराबर है। तो इतनी लेंथ की मैं अगर बात करूं ना, जहां पे मैं बार बार अपना कर रहा हूं, ये अगर लेंथ निकालूंगा तो 30 में से 9 माइनस कर दूंगा और ये आ गया 21। तो ये मेरी, देखिए रेक्टेंगल 2 में लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 21, राइट। और इसकी आप देखो विड्थ कितनी निकली, ये वाली विड्थ होती है, ये होगी विड्थ होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया निकाला तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करा तो आंसर मेरा आ गया 168। अब टोटल फिगर का एरिया कैसे निकालें? तो लीजिए टोटल फिगर का जो एरिया होगा ना, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि हम रेक्टेंगल 1 प्लस में रेक्टेंगल 2 का एरिया, रेक्टेंगल 1 प्लस में रेक्टेंगल 2 का एरिया ऐड कर देते हैं। ठीक है, लीजिए ये हमारा कितना है 270, और ये कितना आ गया, इनको यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, 168। तो 270 में मैंने 168 ऐड करा, मेरा आंसर है 438। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। अब जो बी वाला क्वेश्चन है ना, ये भैया बहुत ज्यादा हम पूछते हैं ब्राइट स्टूडेंट क्लास में बच्चे को, यानी कि वो बच्चे का जिनको आईएमओ को प्रिपरेशन कराना है, इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगी। तो क्वेश्चन अराइज होता है, सर कैसे डिवाइड करें? तो हिट एंड ट्रायल कर, पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरी शेप को डिवाइड कर लेता हूं। देखिए ये मैंने इंक चेंज कर लेता हूं, थोड़ा इंक रेड ले लिया मैंने, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, राइट, और इसको भी मैंने आगे ज्वाइन कर दिया। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल यहां बन गई। एक रेक्टेंगल बनने के बाद ये आप देखिए मैंने टोटल रेक्टेंगल बनाई है यहाँ पे 1, फिर ये बनी है 2, और ये बनी है 3, और ये बनी है 4 रेक्टेंगल है इसमें। तो चारों का एरिया हम निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1 का जो एरिया है वो निकाला जाए।
रेक्टेंगल 1 का एरिया हो जाएगा, देखिए इसकी लेंथ कितनी है 11 है और इसकी विड्थ कितनी है 10 है, तो मैं 11 इंटू 10 करके और ये लिखता हूँ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब मैं सेकंड की बात करता हूँ, एक मिनट इसको मैं लाइन को बढ़ा देता हूँ जिससे कि हमारा मिक्स ना हो क्वेश्चन। अब रेक्टेंगल 2 की बात करते हैं। देखिए रेक्टेंगल 2 में आप आ जाइए, रेक्टेंगल 2 में जिसको मैं ब्लू लाइन से अभी कर रहा हूं, तो सबसे पहला काम बताइए मुझे, ये लेंथ 11 है, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं जो रेक्टेंगल 2 है ना ये 11th है। 11 क्यों है कि भैया ये 11 है तो ये भी 11 होगी और इसके बाद ये 14 है, राइट। तो रेक्टेंगल 2 का लेंथ और ब्रेड्थ अगर जब मैंने निकाला रेक्टेंगल 2 का, तो मेरी लेंथ कितनी निकली, लेंथ होगी 11 और प्लस में 14, तो 11 और 14 को ऐड करा तो मेरा आंसर आ गया 25, राइट। अब ब्रेड्थ की बात करते हैं, तो आप देखिए ये टोटल 12 है और ये 10 है, तो ये अगर 10 हो गया तो ये कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन, यानी कि ब्रेड्थ होगी हमारी 12 में से ये जो 10 है ना, ये 10, ये भी तो 10 होगी, तो इसको मैं माइनस कर देता हूं, 2 आ गया 2 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ 2 आ गई है, लेंथ 25 है, तो लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। इस रेक्टेंगल 2 का एरिया जो है ये मैंने 2 बार लिख दिया है, इसको मैं एक मिनट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, तो यहाँ एरिया लगाने की जरूरत नहीं थी, तो लीजिए इसका एरिया मिल गया कैसे, 25 लेंथ है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को करा 50 सेंटीमीटर आ गया, ओके। अब बात करते हैं किसकी, कि भैया आपको निकालना है थर्ड वाले की, तो लीजिए थर्ड का एरिया निकाला जाता है, वो बहुत ईजी है। रेक्टेंगल थर्ड में तो साफ साफ दे रखी है, लेंथ गिवन है 10, ब्रेड्थ गिवन है 6, तो ये तो मैं सीधा लिख देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। और रेक्टेंगल 3 का एरिया कैसे निकाला आपने, इस 3 में ये 10 गिवन है और ये 6, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है 10 इंटू 6 करा 60 सेंटीमीटर आ गया। अब जनरली बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये फोर्थ वाला आप बता दो, ये हमें नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर ये मैंने 2 निकाला है, एग्री कर रहे हो, तो भैया ये भी 2 है, ये 2 है, तो अगर बताना फिर ये पोर्शन कितना बच जाएगा, ये वाला बन जाएगा 10 माइनस में 2 यानी कि 8, तो मुझे लेंथ मिल गई यानी कि ये 8 आ गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये साइड निकालना, अक्सर बच्चे पूछते हैं, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, हल्का सा कंस्ट्रक्शन करके समझाता हूँ कि भैया ये मैंने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। इस डायग्राम में अगर ये 8 है तो आप मानोगे ये भी 8 हो गया यहां से यहां तक, और ये 10 है तो ये 10 हो गया, तो ये मुझे नहीं पता, मान लेते हैं कि ये x नहीं पता है ना, तो x कैसे निकल जाएगा, इन देखिए यहां से 11 और ये पूरा लेंगे तो 14, तो ये पूरी साइड कितनी होगी, ये पूरी साइड होगी 11 प्लस 14 25, तो सीधी सी बात है यहां पे लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 रेक्टेंगल जो है ना 4, उसका एरिया निकालेंगे, तो उसका एरिया के लिए मुझे x कैसे निकलेगा कि इनका सम होगा 25, ये 25 है, यानी कि आपको कैसे समझाऊं मैं, यहाँ पे 8 यहां लिख देता हूं मैं, इसका 8 प्लस 10 प्लस में x, 8 प्लस में 10 प्लस में x, ये बराबर है इस पूरी लेंथ के, ये पूरी लेंथ है 11 प्लस में 14 यानी कि 25, 18 है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 25 में से मैंने माइनस कर दिया 18, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं 1 मिनट के लिए, फिर मैं बाद में लिख देता हूं। तो लीजिए ये 25 में से मैंने 18 माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई 7, एग्री, और ये मैंने निकाली भी है, ये ब्रेड्थ कैसे निकाली थी, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आई, तो 8 और 7 मुझे लेंथ मिल गई, तो लीजिए 8 इंटू 7 करा 56 सेंटीमीटर एरिया आ गया। टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालने का मीनिंग है इन सबको ऐड कर दीजिए, यानी कि 110 प्लस 50 ये वाला प्लस 60 प्लस में 56, और आंसर आ गया आपका
276 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर, और भैया इंटरेस्टिंग है ये भी हम ब्राइट स्टूडेंट के क्वेश्चन मानते हैं। क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में सीधी सी ज्यादा इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये लीजिए भैया, इसको पहला पार्ट ये डिवाइड किया और ये पहला दूसरा पार्ट कर लिया। इसमें 3 रेक्टेंगल बनी, 1 2 और 3। तो देखिए जो थर्ड रेक्टेंगल है इसका तो भैया लेंथ कितनी गिवन है 14, ये लीजिए, और ब्रेड्थ कितनी गिवन है ये रही 4, तो ये लीजिए 4 लिख दिया। अच्छा जो रेक्टेंगल 1 है इसकी लेंथ कितनी गिवन है, यानी कि लेंथ गिवन है 4 और ब्रेड्थ कितनी गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है 3। अब मुझे काम करना है सेकंड पे, तो लीजिए भैया सेकंड बताता हूं। देखिए सेकंड वाले में आप एग्री करना कि अगर ब्रेड्थ कितनी दे रखी है सेकंड वाले में ब्रेड्थ तो दे रखी है 5, ये तो 5 दे रखी है। अब लेंथ निकालनी है मुझे, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ में यानी कि 14 में से अगर मैं ये 6 माइनस कर देता हूं, लेंथ कितनी आ जाएगी 14। ये 14 क्यों है, ये पूरी लाइन इसके बराबर है, तो 14 में से मैंने 6 माइनस की 8 आ गई। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 का जो एरिया है वो आप निकालोगे क्या, 4 इंटू 3 करिए और आंसर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं दूसरी रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं। देखिए सेकंड नंबर वाला, ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ये रेक्टेंगल 2 है भैया आपका, राइट। और ये एरिया डबल आ गया, इसको हटा देते हैं। रेक्टेंगल 2 कितना है, ये 5 है और ये मैंने कितनी निकाला, इसका 8 निकाला है। कैसे 8 निकाला, 14 में से ये 6 माइनस करके, तो 8 इंटू 5 40 सेंटीमीटर। और थर्ड का भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, और रेक्टेंगल जो 3 है उसका एरिया हो गया 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 किया 56 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया बहुत इजी है, टोटल एरिया का फार्मूला इनको ऐड कर दीजिए, किस किस को, 12 को। ये लीजिए 12 प्लस 40 प्लस 56, इनको ऐड करा तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डी पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है। इसमें भी देखो ये इजी है, ये बच्चे कहते हैं सर हम कर लेंगे, इसके 3 पार्ट कर देते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। अब इसके लिए यानी कि फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल और थर्ड रेक्टेंगल, तो भैया फर्स्ट का जो लेंथ है वो है 16 और ब्रेड्थ है वो है 5, मिल गया मुझे। अब इसकी बात करते हैं, ये जो ये थर्ड का। अब मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट की लेंथ है 13 और ये मिसिंग है, ये वाली साइड, तो ये मिसिंग। देखिए कैसे, टोटल 20 है, 20 में से 5 और 10 15 हो गया, तो ये वाली साइड है ना, ये ब्रेड्थ कैसे निकलेगी, ये भैया ब्रेड्थ आ जाएगी 20 में से मैं माइनस करूंगा किस किस को, 10 को और 5 को, तो 15 माइनस किया तो ये ब्रेड्थ आ गया मेरा 5, तो लेंथ ब्रेड्थ आ गया। अब मुझे एक ही चीज चाहिए यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाले में, थर्ड वाले में अगर आप देख, सेकंड वाले में ये वाली तो ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ निकालनी है, लेंथ भी निकाल लेते हैं। देखिए टोटल 13 है, 13 में से 3 माइनस कर देते हैं तो ये वाली साइड कितनी बचेगी, 10 बचेगी। तो 10 इंटू 10, ये तो स्क्वायर ही बन गया, तो इसकी लेंथ भी 10 है और ब्रेड्थ भी 10 है। तो लीजिए फर्स्ट का एरिया निकालते हैं। फर्स्ट एरिया ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 5, तो लीजिए भैया 65 सेंटीमीटर एरिया आ गया। आप सेकंड का एरिया निकालते हैं। सेकंड का एरिया हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, सेकंड एरिया बराबर है 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100 हो गया, बिल्कुल सही है। अब इसका एरिया निकालते हैं थर्ड का एरिया जो है वो हो जाएगा 16 इंटू 5, 80 सेंटीमीटर।
अब टोटल एरिया निकालना है तो लीजिए टोटल एरिया का यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा, टोटल एरिया जो है वो मुझे ऐड ही करना है, यानी कि किसको, 65 प्लस 100 प्लस 80, तीनों को मैंने ऐड किया और ऐड करने पर मेरा आंसर आया 245। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें जो करना है वो ये है कि इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये ज्वाइन करते हैं तो इसको ज्वाइन करने पर ये बना मेरा, ये लीजिए इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, और ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया और थर्ड नंबर ये हो गया। थर्ड नंबर का तो सबसे इजी है, इसकी लेंथ गिवन है 18 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 मीटर, मीटर में है तो मीटर, एक मिनट ये मैं सही से बना देता हूं, 10 मीटर है ये, तो लीजिए 10 मीटर लिख दिया। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए ये 10 है तो आप एग्री करोगे भैया ये भी 10 है, तो ये 10 है तो ये कितना बच गया 18, यानी कि 8 बचा। तो इस फर्स्ट वाले की लेंथ 8, ब्रेड्थ 5। अब बचते हैं ये वाला, बात करते हैं थर्ड, ये सेकंड वाले की। देखिए इसमें ये 6 गिवन है, हमें ये एक, यानी कि लेंथ को अगर मैं 6 ले लेता हूं और लेंथ को 6 लेने के बाद का ये मुझे निकालना है। तो देखिए आप ये टोटल 18 है, 18 में से ये 5 है तो ये तो 5 हो गया यहां तक, 5 प्लस में 2 प्लस में 6, यानी कि ये x निकल जाएगा बीच में। तो मुझे 5, 2 और 6 इनको ऐड करूंगा और ये मेरी ब्रेड्थ कितनी निकल जाएगी, 18 में से माइनस कर रहा हूं 5, 2 और 6, और ये मैंने जब माइनस किया तो मेरा भैया 5 सेंटीमीटर आया, यानी कि ये कितना आ गया 5। तो लीजिए इसका एरिया निकालते हैं। फर्स्ट एरिया, पहली रेक्टेंगल का एरिया ये रहा, लेंथ और ब्रेड्थ 8 इंटू 5 40 सेंटीमीटर, या मीटर है, सॉरी मीटर लिखना पड़ेगा, ये भी मुझे मीटर लिखना पड़ेगा, करेक्शन कर देता हूं, ये यूनिट सेम रहेगी हर एक में, ये मीटर आ गया। सेकंड का एरिया, यानी कि सेकंड का एरिया हो जाएगा ये वाला, ये 6 है ये 5 है, 6 इंटू 5 यानी कि 30 मीटर, सॉरी मीटर है, और इसका एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि थर्ड का एरिया, और थर्ड का एरिया मेरा हो गया 18 इंटू 10 दैट इज 180 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया मुझे निकालना है, तो टोटल एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट यानी कि 40 प्लस में 30 प्लस में 180, और इन तीनों को ऐड किया तो 250 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ। लीजिए नेक्स्ट ले लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर, और 5 क्वेश्चन है, इसके अभी 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, ये इजी है, ये वर्ड प्रॉब्लम होती है। स्क्वायर को मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी कि सारी साइड सेम है, राइट। और व्हाट इज द एरिया, हमसे एरिया पूछा है। देखिए स्क्वायर के केस में एक साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया होता है साइड इंटू साइड, और ये हो गया 14 इंटू 14 दैट इज 196 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिया हैज यूज 12 सेट्स क्राफ्ट पेपर, एक पेपर है ना, ऐसे 12 पेपर है, तो 12 पेपर्स का एरिया निकालना है। तो 12 पेपर्स का एरिया का मीनिंग है कि मुझे ये जो एरिया है ना इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2352 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। वेल आई होप ये आपको मिल गया टोटल पेपर एरिया, और टोटल व्हाट इज एरिया फॉर पेंटिंग ये है, तो टोटल पेपर एरिया फॉर प्रिंटिंग यहां लिख देता हूं, ये मुझे आपको बता देंगे कि टोटल एरिया इतना आंसर आ गया। तो लीजिए नाउ नेक्स्ट करते हैं, दिस इज 6th क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, 3 बार जो है वो आया है ये, राइट।
तो लीजिए भैया 2 वायर हैं, 44 सेंटीमीटर की हैं, दोनों सेम हैं, राइट। एक को बेंड करके स्क्वायर बनाया है, इसको स्क्वायर बना दिया, दूसरे को रेक्टेंगल बनाया है, ये रेक्टेंगल बना दिया, राइट। अब हमें क्या कह रहा है कि भैया ब्रेड तो फिर रेक्टेंगल, ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द टू फिगर हैव द ग्रेटर एरिया, हमें एरिया निकालना है, एंड बाय हाउ मच। तो सबसे पहले तो ये जो लेंथ है ना, ये तो पेरीमीटर होगा। आई होप ये आप एग्री कर रहे हो। तो पेरीमीटर हो गया 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर तो 4 इंटू साइड होता है, तो आपकी साइड जो है वो मुझे मिल गई 44/4 यानी कि 11। अब एरिया निकालना है, तो देखिए एरिया हो जाएगा, एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 11 इंटू 11, और आंसर आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सेकंड वाला है ना, इसमें बच्चे गलती करते हैं, ये मैं समझाता हूं। ये कहता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वायर की लेंथ और ब्रेड्थ है, और ये लेंथ मिसिंग है। तो देखिए हमें जो गिवन है ना, वो पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर बराबर होता है 44 के। लेकिन आप देखो वो पेरीमीटर तो L प्लस में L और 5 प्लस में 5, क्योंकि ये B प्लस B होता है ना, ये 44 के बराबर है। तो इनको ऐड किया तो 2L आया, और ये जो 10 है वहां ट्रांसपोज कर देंगे, ये 10 यहां से आ गया, 2L इज इक्वल टू 34, और L आ गया 34 डिवाइडेड बाई 2, 17 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, एरिया। तो लीजिए एरिया निकाल देते हैं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 17 इंटू 5 दैट इज 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है विच हैव ग्रेटर एरिया। वेल आई होप ये आप मुझे इजीली बता दोगे। ये है 121, ये है 85। तो यहां पे लिखोगे स्क्वायर हैज मोर एरिया, और ये जो डिफरेंस है ना वो आ जाएगा 121 माइनस 85 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी। देखिए लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रमन स्क्वायर प्लॉट, भैया ये साइड है स्क्वायर की, ध्यान दीजिए स्क्वायर को मैंने अंडरलाइन किया है। ये कहता है हाफ ऑफ हिज प्लॉट कीपिंग हेंस व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट वैकेंट। ये हाफ है ना, ये बात कर रहा है। तो देखिए हाफ का मीनिंग है ये टोटल तो कितना है 20 है, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 10 और 10, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो ये है वैकेंट प्लॉट एरिया। तो वैकेंट जो प्लॉट है वो उसका एरिया हो जाएगा। उसकी लेंथ कितनी दे रखी है भैया, लेंथ है 20 और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 10, तो 20 इंटू 10 और आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है कि पूरा स्क्वायर का ले लो, फुल का निकाल के और 2 से डिवाइड कर दो, तो भी आंसर 200 ही आएगा। तो लीजिए 200 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।